ये बात उन तक पहुंचे, इसलिए हम उनके बीच सर अखिलेश यादव तो लेकिन कहते हैं स्वास्थ्य सेवा मुझे अखिलेश यादव को नहीं करना है। स्वास्थ्य सेवा में तो सर सरकार उनको जनता ने रिजेक्ट करके बाहर कर दिया, उनके बारे में मुझे क्या कहना है। और विकसित कृषि अभियान के तीसरे चरण के भीतर मैं यहाँ पर उस कार्यक्रम के भीतर आया और अभी कुछ घंटे पहले ललित वहाँ चित्रकूट के भीतर एक गांव में वहाँ पर किसानों के साथ संवाद किया। जब मैं चित्रकूट से जा रहा था तो भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से, आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैंने बातचीत की और उत्तर प्रदेश में मूंगफली और मूंग की खरीदारी जो जायद के फसलों की में आज उत्तर प्रदेश के भीतर उगाई जा रही है, उसके खरीद की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि 1 बजे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मीटिंग करते हैं और करके आप लोगों के साथ जो है उत्तर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में बातचीत होगी और उस समय मैं देख करके और जो आपकी रिपोर्ट है तदनुरूप मैं इसके बारे में निर्णय लूँगा। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर के भीतर था तो उसी समय उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी थी और मुझे खुशी है कि बुंदेलखंड की ये बात मैंने चित्रकूट में अनुरोध किया और 2 घंटे के भीतर झांसी में उतरते ही जब मैं आया उसके पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई थी, मुझे वो पूछ भी रहे थे। तो भारत सरकार ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस साल मूंगफली के लिए 50,750 मीट्रिक टन जिन जनपदों के भीतर मूंगफली की खरीद होती है उनके खरीद की अभी सहमति दे दिया है। मूंग के लिए 34,720 मीट्रिक टन की अनुमति दी है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय कृषि कल्याण मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी को मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जायद में कभी उत्तर प्रदेश के भीतर इन फसलों की खरीद नहीं होती थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के प्रयास से और माननीय प्रधानमंत्री जी के किसान कल्याणकारी नीतियों की वजह से ये आज संभव हो सका है कि हम खरीफ के सीज़न में 50,750 मीट्रिक टन मूंगफली खरीद सकेंगे और 34,720 मीट्रिक टन हम मूंग खरीद सकेंगे। मूंग का MSP रेट 8768 रुपया होगा और मूंगफली का 7263 रुपया होगा। इन कीमतों की वजह से विशेष रूप से बुंदेलखंड और कानपुर के मंडल के हमारे किसान भाइयों को जो मूंगफली और मूंग की पैदावार करते हैं उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के विकसित कृषि अभियान का यह अपने में एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर भारत सरकार का किया जाना यह बहुत बड़ा निर्णय है उत्तर प्रदेश के हित में। और इसके लिए मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश और अपने भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से आभार प्रकट करता हूं। कागजों पर एक्सरे दिया जा रहा है अखिलेश यादव और संजय सिंह। मैं यहाँ पर किसानों की बात करने के लिए आया हूँ। उसमें भी सब किसान ही कहते हैं। देखिए, मैं किसानों की बात करने आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अभी जब विश्वविद्यालय के भीतर चल रहा हूँ मैं तो किसानों के साथ संवाद के भीतर रहें। हम उत्तर प्रदेश का किसान और देश का किसान किस तरीके से विगत 8 वर्षों से जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है तब से और प्रधानमंत्री जी के सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के भीतर आया, उसकी एक छोटी सी तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। यह बताते हुए कि जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी थी तो इसी बुंदेलखंड के लगभग सभी जनपदों का किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहा था। आज ये बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आज किसान आत्महत्याएं नहीं कर रहा है। योगी जी के सरकार के प्रयास से आज उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड हमने खाद्यान्न उत्पादन किया है। पिछले 6 वर्षों से लगातार हम 1 नंबर पर चल रहे हैं और इस साल हमारा 725 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार से दलहन के क्षेत्र में हम लोगों का उत्पादन जो उस समय 27 लाख मीट्रिक टन के करीब था, आज वो 33 लाख मीट्रिक टन के करीब हुआ है। 6 लाख मीट्रिक टन हमारा दलहन का उत्पादन बढ़ा है। सरसों का उत्पादन, ऑयल सीड का जो उत्पादन था वो उस समय 12.5 लाख मीट्रिक टन के करीब था, वो आज 29 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा बढ़ा है, 136% बढ़ा है। तो किस तरीके से हम लोगों ने किसानों की मदद किया है, यह उसका
यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि योगी जी की सरकार बनने के बाद तुरंत हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से जिन किसानों ने कर्ज लिए थे और समाजवादी पार्टी के पूर्ववर्ती 5 साल की सरकार के भीतर एमएसपी पर खरीद न किए जाने के कारण, खरीदने के बाद उनको बहुत दिनों तक 8-8 महीना 10-10 महीने तक उनको इंतज़ार कराए जाने के कारण खाद और बीज के लिए लाइनें लगाने के लिए और यहाँ तक कि उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहा था। आज उस तस्वीर को हम लोगों ने बदला है। इसकी वजह से आज प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि और आगे आने वाले दिनों में हमारा ये उत्पादन बढ़े। अभी आपने देखा कि आज से लगभग 4 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जायद के मौसम में मक्का लगा है उसका उन्होंने एरियल सर्वे किया। आज उत्तर प्रदेश में जिस जायद के भीतर हमारी खेत खाली रहते थे 4,80,000 हेक्टेयर के भीतर हमारा मक्का लगा हुआ है, जिसके भीतर आपके जालौन, इटावा, मैनपुरी और कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, ये सारे पूरा बेल्ट एक इतना बड़ा क्लस्टर डेवलप किया है कि जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। हम लोगों के प्रयासों से इस समय उत्तर प्रदेश के जीडीपी में 28% कृषि का योगदान है। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की वजह से अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए का पिछले 8 साल में हम लोगों ने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। इसी प्रकार से जितना अखिलेश यादव जी की सरकार ने खरीदारी किया था, लगभग 28,000 करोड़ रुपए की खरीदारी उन्होंने पूरे 5 साल के भीतर किया था। योगी जी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की खाद्यान्न की खरीदारी किया है। और इसी बुंदेलखंड का आपके झांसी मंडल के ललितपुर में पहले साल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीद कहीं पर हुई थी तो हमारे ललितपुर के भीतर हुई थी। तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के किसानों के लिए अपनी योजनाएं चलाई हैं। और अभी इस जो हमारा जायद का सीज़न आ रहा है इसमें 10,000 हेक्टेयर के भीतर हम मूंगफली का किसान लगाएं, उसके लिए हम मुफ्त बीज उनको देने जा रहे हैं। एक किसान को 100 केजी का यानी 1 कुंटल का हम उसको बीज देंगे। इसी प्रकार से तिलहन के 1 लाख किसानों को हम निःशुल्क मिनी किट दे करके और उनको तिलहन का उत्पादन कराने जा रहे हैं। और इस नाते हम आए हैं कि बुंदेलखंड का किसान इसको जाने और जान करके अपने खेतों पर उसका इस्तेमाल करे। इसी प्रकार से हम लोगों ने 50% पर ढैंचे का बीज उपलब्ध कराया है, 80% पर हमने 75% पर जिप्सम के बीज उपलब्ध कराए हैं। उर्द, मूंग और अरहर की 1 लाख किसानों के खेतों पर अरहर लगे 1 लाख एकड़ के भीतर, इसके लिए हम उनको मुफ्त मिनी किट उपलब्ध करा रहे हैं। ये किसी सरकार ने नहीं किया, जो मोदी जी की और योगी जी की सरकार की मदद से हो रही है। प्राकृतिक खेती के लिए भी हम फोकस कर रहे हैं और बुंदेलखंड उसके बारे में एक हब बनेगा। आज जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो किसान पैदावार करता था उसकी खरीद नहीं होती थी, मोदी जी की संवेदनशील सरकार ने आज से 1 महीना पहले उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। और हमने आज अनुरोध किया और मैंने लिखित भेजा था, मंत्री जी दौरे पर थे, आज उनसे मेरी चित्रकूट से बात हुई और 2 घंटे के भीतर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको क्लियर कर दिया। यह आज किस तरीके से संवेदनशील सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी मोदी जी के नेतृत्व की संवेदनशील सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी जी की संवेदनशील सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की मदद कर रही हैं। इस नाते ये बात उन तक पहुँचे, इसलिए हम उनके बीच आए हैं। धन्यवाद।